साल 1992 में एक फिल्म आई थी जिसका नाम था सपने साजन के। पर 2026 आते आते एक ऐसी फिल्म आई जिसने ड्रामा, इमोशन, थिएटर से बाहर निकलकर हकीकी दुनिया में कदम रखा। ये एक ऐसी फिल्म है जो ड्रामा और थिएटर के बजाय हकीकी जिंदगी में नजर आ रही है और इस फिल्म का नाम है सपने ट्रंप के। लेकिन सपने साजन से लेकर सपने ट्रंप तक पहुंचते पहुंचते दुनिया बदल गई है। उस वक्त अमेरिका सुपर पावर था, हर इलाके में अमेरिका का सिक्का चलता था, हर इलाके में अमेरिका की दादागिरी नजर आती थी। आज 1 महीने से ज्यादा का वक्त गुजर चुका है मगर अमेरिका और इजराइल को कोई कामयाबी नहीं मिली। यहां तक कि ट्रंप अब घुटने टेकने के लिए मजबूर हो रहा है। अमेरिका, यूरोप और पश्चिमी मीडिया ने इजराइल नाम के गुब्बारे को फूला फुला कर खूब बड़ा कर दिया था। वो गुब्बारा ईरान ने मार मार कर फुस्त कर दिया है। अब उस गुब्बारे की सारी हवा निकल चुकी है। अमेरिका जिस घमंड के साथ ढोल ताशे नगाड़े पीट पीट कर ईरान पर हमले का जश्न मना रहा था, अब उसका जश्न मातम में तब्दील हो चुका है। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। मिडिल ईस्ट में कोई भी ऐसा मिलिट्री ठिकाना बाकी नहीं है जहां से अमेरिकी फौजियों की लाशें ना उठाई जा रही हों। मीडिया में सेंसरशिप लागू है। इजराइल और अमेरिका अपने होने वाले नुकसान दिखाने के लिए तैयार नहीं है, जबकि यही प्रेस फ्रीडम की बात करते हैं, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात करते हैं, जर्नलिज्म की बात करते हैं। लेकिन जब अपने नुकसान दिखाने की नौबत आई तो ये बहुत ही सख्त मिलिट्री सेंसरशिप लागू कर रहे हैं। अब डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि मिडिल ईस्ट में मौजूद जितने भी मुल्क हैं, जितने भी अरब देश हैं, जितने भी जुब्बे वाले हैं, जितने भी बादशाह अमेरिका की कदम बोशी करते हैं, वो सब के सब झुककर अमेरिका के साथ इस जंग में कूद जाए। न सिर्फ जंग लड़ें बल्कि इस जंग के जितने भी खर्चे हैं, इस जंग में जितनी भी लागत है, उन सब की भरपाई भी मिडिल ईस्ट के ममालिक करें। मतलब अरब के बादशाहों ने आखिर कौन सा गांजा फूंककर अमेरिका से अपनी सिक्योरिटी की गारंटी हासिल की थी? आखिर अरब के बादशाहों ने क्या सोचकर अमेरिका से अपनी सिक्योरिटी हासिल की थी? आखिर अरब देशों ने कौन सा चुलन चुराकर अमेरिका को अपने यहाँ मिलिट्री ठिकाने बनाने की इजाजत दी? जब अमेरिका का अपना मिलिट्री ठिकाना धुआं धुआं हो गया तो अरब मुल्कों को कैसे बचाएगा? हालत तो ये हो गई है कि अब दुबई का इंटरनेशनल एयरपोर्ट ईरान ने उड़ा दिया है। सऊदी अरब में जिन मिलिट्री ठिकानों का इस्तेमाल करके अमेरिका ने ईरान पर हमले किए, उन मिलिट्री ठिकानों को ईरान ने खूब ठोका। अमेरिका के एयर रिफ्यूलिंग टैंकर एयरक्राफ्ट तबाह हो गए। ईरान ने 1 से ज्यादा उनके ऐसे जहाज नेस्तो नाबूद कर दिए जो चलता फिरता उड़ता हुआ रडार और कमांड सेंटर थे, जो एक ऐसे जहाज के तौर पर पहचाने जाते हैं जहां जिस इलाके में वो उड़ान भरेंगे वहां का डेटा तुरंत अमेरिका के पास चला जाएगा। एक ही जहाज पूरा का पूरा कमांड सेंटर है, लेकिन ईरान ने अमेरिका की आंख फोड़ दी। ईरान ने इन तमाम जहाज़ों को उड़ा दिया और आज उनकी तस्वीरें दुनिया भर में वायरल हो रही हैं। यहाँ तक कि मिडिल ईस्ट में मौजूद अमेरिका के रडार सिस्टम को ईरान ने टारगेट किया, उनसे सीधे सीधे इंटरसेप्टर बैटरी को तबाह कर दिया। तो अब अमेरिका के पास मिडिल ईस्ट में झोला उठाकर भागने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा। लेकिन ट्रंप बाबू चाहते हैं कि जो हुआ सो हुआ। अब इस जंग में अरब के तमाम मुल्क उनकी मदद करें, पैसा दे, रकम दे, ट्रंप के कंधे पर हाथ रखकर सोने चांदी दे, अमेरिका की माली मदद करें। मतलब जंग शुरू करेगा अमेरिका और इजराइल, उसके खर्च अरब के ममालिक उठाएंगे। इसका तो यही मतलब हुआ कि अमेरिका और इजराइल की इस जंग में अरब के ममालिक भी शामिल हैं, वरना अमेरिका खर्च ना मांग रहा होता। अमेरिका 1 महीने से ही ईरान को घुटनों पर लाना चाहता था, लेकिन उल्टा अमेरिका को कटोरा फैलाकर अरब देशों से भीख मांगने की नौबत आ गई है। डोनाल्ड ट्रंप अपना शर्ट उतारकर अरब मुल्कों से चंदा मांग रहा है, पर यहाँ तो खुद की हालत खस्ता हो गई है। अमेरिका के मिलिट्री बेस अपने यहाँ रखने का खामियाजा अरब के मुल्क भुगत रहे हैं। इनके पास अपनी कोई फौज नहीं है जो ईरान से लड़ सके। अरब के बादशाहों ने मिलिट्री रिहर्सल का एक पीआर वीडियो भी शेयर किया था और ये पैगाम दे रहे थे कि हम ईरान को सबक सिखाएंगे, पर कसम उड़ान छल्ले की, एक भी हथियार उनके खुद का नहीं था, एक भी एयर डिफेंस उनका खुद का नहीं था, एक भी मिलिट्री व्हीकल उनकी खुद की नहीं थी, एक भी फाइटर जेट उनको खुद का नहीं था, एक भी राइफल उनका अपना नहीं था। यहाँ तक कि फौजी भी उनके अपने थे या नहीं थे, उस पर भी शक है। सब कुछ तो विदेशियों का ही है, गैर मुल्कियों का ही है, अमेरिकियों का है। वो आखिर इन अरब के जुब्बे वालों के लिए अपनी जान क्यों देने जाएं? उनका बस चले तो इन अरब वालों का जुब्बा भी नोच लें, उनकी चूड़ी भी नोच लें, उनकी बहन बेटियों को उठा कर ले जाएं। पता नहीं अरब के ममालिक कौन से गुमान में जी रहे हैं। एप्स्टीन के साथ यारी निभाने वाले ट्रंप पर इनको आंख बंद करके कुछ ज्यादा ही भरोसा हो गया है। अमेरिका उनका ना तो तहफ़्फ़ुज़ करेगा, ना उनकी तरफ से लड़ने के लिए आएगा। अमेरिका जिस इजराइल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कुछ भी कर सकता है, तो इजराइल अमेरिका की महरूमी का शिकार हो चुका है। इस इजराइल को ही अमेरिका बचा नहीं पा रहा। आखिर ईरान से जंग लड़कर अमेरिका, इजराइल और अरब मुल्कों को क्या हासिल हुआ? बड़ा ही झाल मजीरा लेकर पाकिस्तान ने डंका पीटा और कहा कि हम जंग को बंद कराएंगे।
ईरान ने किसी भी तरह की बातचीत से इनकार कर दिया है। ईरान सीधे सीधे कह रहा है कि हम आज सीज़फायर कर लें, कल फिर हम पर हमला हो जाएगा। अमेरिका 2 बार ऐसा कर चुका है, अब अमेरिका से कोई बातचीत नहीं करेंगे। वहीं डोनाल्ड ट्रंप को रोजाना पागलपन के दौरे आ रहे हैं, और पागलपन का जब उसको दौरा आ रहा है तो वो सिर्फ सपने देख रहा है। ईरान से जंग लड़ने के बजाय ईरान के अस्पतालों, स्कूलों, एम्बुलेंस, डॉक्टर, स्कूली बच्चे, यहाँ तक कि सिविलियंस पर हमला कर रहा है। पर छोटे छोटे मासूम बच्चों का खून पीने वाले, छोटे छोटे मासूम बच्चों का कत्ल करके उनका गोश्त खाने वाले ये नरभक्षी खुद को वर्ल्ड लीडर कहता है। ऐसे हैवानों को दुनिया ने पता नहीं किस मुंह से इंसान समझ लिया। ये दवाइयां ले जा रहे हैं, सिविलियन एयरक्राफ्ट पर हमला करता है और कहता है कि हम ही सुपर पावर हैं। आखिर सुपर पावर होने से क्या फायदा जब ईरान के आगे सीज़फायर के लिए तुम्हें नाक रगड़नी पड़ रही है। ईरान ने कहा कि हम इनके साथ कोई बातचीत नहीं करेंगे। अमेरिका सिर्फ अपने गोला बारूद और जंगी कुव्वत को मजबूत और रिस्टोर करने के लिए सीज़फायर चाहता है। ईरान इस बात को समझ रहा है कि अगर उसने सीज़फायर किया तो आगे चलकर अमेरिका और इजराइल कुछ भी कर सकते हैं। ट्रंप रोजाना व्हाइट हाउस में अपने ख्वाब की ताबीर बताता है और कहता है कि ईरानी हमसे रहम की भीख मांग रहे हैं, हमारे पांव में गिड़गिड़ा रहे हैं, हमसे सीज़फायर के लिए मोहलत मांग रहे हैं, जंग खत्म करने के लिए हमारे हाथ पांव जोड़ रहे हैं, जब ज़मीनी हालात कुछ और ही मंजर बयां कर रहे हैं। पाकिस्तान में तुर्की के नुमाइंदे ईरान जंग रोकने के लिए जाते हैं, मिस्र के नुमाइंदे ईरान जंग रोकने के लिए जाते हैं, सऊदी अरब के नुमाइंदे ईरान जंग रोकने के लिए जाते हैं, पर इसमें ईरान का कोई भी नुमाइंदा जंग रोकने के लिए शामिल नहीं होता। ऐसे में यह भी सवाल है कि इस जंग को शुरू करने वाले अमेरिका और इजराइल को क्यों नहीं कह रहे हैं। ईरान खुद पर होने वाले हमलों का मुंह तोड़ जवाब दे रहा है, तो ये तमाम के तमाम अमेरिका की चापलूसी में ईरान पर जंग रोकने के लिए दबाव बना रहे हैं। ये जंग अब एक ऐसे मरहले पर पहुंच चुका है जहां अमेरिका और इजराइल ने शिकस्त हासिल की है। ईरान में लगभग 2000 ईरानियों की मौत हो चुकी है। स्कूली बच्चे, मेडिकल स्टाफ, साइंटिस्ट और स्टूडेंट के मारे जाने के बाद भी ईरान इनसे जंग लड़ रहा है, इनको सबक सिखा रहा है और ये जंग रोककर खुद को मजबूत करना चाहते हैं ताकि ईरान पर नए सिरे से हमला किया जा सके। ईरान इनके हर एक मूवमेंट पर नजर रख रहा है, टिट फॉर टैट के जरिए हिसाब ले रहा है, तमाम के तमाम अरब मुल्कों को भी रोने के लिए मजबूर कर रहा है। जिन ईरानियों को आज़ादी के लिए अमेरिका कई महीनों से मुहिम चला रहा था, उन्हीं ईरानियों के बच्चों को मार रहा है, उन्हीं ईरानियों पर बम बरसा रहा है, उन्हीं ईरानियों का कत्ल कर रहा है। ईरानी शुरू से ही कह रहे हैं कि ये मक्कारी कर रहा है, अपने एजेंटों के जरिए ईरान में बदअमनी फैला रहा है। अब ईरानी एक हो चुके हैं, एक होकर अमेरिका को ललकार रहे हैं। इसलिए अमेरिका इजराइल के हर हमले का जवाब ईरान बहुत ही खतरनाक अंदाज में दे रहा है, जिसे ट्रंप चाहकर भी नहीं रोक पा रहे हैं। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। यह एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताइए। पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और बेबाक निष्पक्ष स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल टाइम्स मेल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी वाली बटन ज़रूर से दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन फ़ौरन ही मिल जाए। फिर मिलता है किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। हर्षिता मिश्रा को दीजिए इजाज़त। जय हिंद। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।